नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विभाग पर। शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक समस्त सूचनाओं को देखिएगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों के 1894 पदों पर भर्ती के लिए साफ हुआ रास्ता। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को पत्र भेजा, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। मित्रों, जो भी प्रतियोगी शिक्षक इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है, उनके लिए 1894 पद में से एक पद सुरक्षित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सब अपनी तैयारी में थोड़ी सी तेज़ी लाएं और निश्चित रूप से 1894 पदों में आप सभी का एक सीट जो है सुरक्षित हो सकती है। पीसीएस 2018 कट ऑफ अंक और मार्कशीट जारी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अलग लिखित परीक्षाएं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापकों के 1504 पदों के लिए चयन। उत्तीर्ण के लिए सामान्य को 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक लाना जरूरी है। तो प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों के लिए चयन होगा। ऑनलाइन मिलेगा स्कूल, तत्काल होगी तैनाती। तबादला पाए परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती के लिए शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता करते बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी। कम होंगे विभाग, तेजी से होंगे काम। यूपी में बड़े प्रशासनिक सुधार की तैयारी, विभागों की संख्या 95 से 54 करने पर विचार। इसलिए शासन ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार कमेटी की सिफारिशों पर 20 तक मांगे सुझाव। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 में 1688 सफल। 3 माह से भी कम होगी नए सत्र की पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में बीए बीएससी के 9 प्रवेशियों की ऑनलाइन कक्षाएं आज से। आरओ 2017 के कट ऑफ अंक जारी। प्रमुख पदों के अधिकतम न्यूनतम कट ऑफ अंक। स्केलिंग मामले में सरकार को जवाब देने का आखिरी मौका। हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा मामले में जवाबी हलफनामा के लिए दिए और 2 हफ्ते। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अर्हता पाने वाले को नहीं मिलेगी नियुक्ति। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2019 के बाद स्नातक बीटीसी व सीटेट उत्तीर्ण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। वहीं शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक का लाभ नहीं मिलने से नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति नहीं दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला है। शासन का मानना है कि भारांक का लाभ देने से जिले की चयन सूची प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग के दौरान सामने आई त्रुटियों के कारण नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों के मामले पर शासन स्तर पर गठित समिति ने रिपोर्ट दे दी है। मार्कशीट में स्केल्ड अंक न होने पर उठे सवाल, अभ्यर्थियों का दावा। प्रवक्ता रसायन के 25 पदों पर हुआ चयन। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता रसायन के 25 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इन पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। इनमें 13 पद अनारक्षित, 7 पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 5 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रवक्ता भर्ती में अब ऑनलाइन काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके लिए शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने एनआईसी के माध्यम से नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। यूपीपीएससी सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन करता है। प्रधानाध्यापक के लिए 5 साल का अनुभव, प्रबंधन के होंगे 50 साल। रोजगार को बढ़ावा देंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम। प्रधानाध्यापक पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी अवधि 1 घंटे होगी। यह इम्तिहान सामान्य प्रश्न पत्र के बाद कराया जाएगा। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, किंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहता है उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी। वही दोनों का परीक्षा शुल्क अलग अलग देना होगा। यह भी निर्देश है कि दोनों पद की एक ही दिन में अलग अलग परीक्षाएं कराई जाएं।
भर्ती संस्था से इसकी परीक्षा कराने के लिए जल्द कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। नियुक्ति पत्र देकर सीएम ने बढ़ाया शिक्षकों का हौसला। माध्यमिक विद्यालयों को मिले 12 नए शिक्षक, विषयवार जल्द होगी विद्यालयों में तैनाती। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अतिथियों के साथ लाभार्थी। सीएम के पूछने पर बोली मम नाम अपर्णा। प्रवक्ता पद के चयनित अभ्यर्थियों से संवाद के दौरान सीएम ने एक महिला अभ्यर्थी से संस्कृत में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने संस्कृत में पूछा कि भवत्याः नाम किम। इस पर संस्कृत विषय की प्रवक्ता पद पर चयनित वाराणसी की अपर्णा पांडे ने भी संस्कृत में जवाब देते हुए कहा मम नाम अपर्णा। मुख्यमंत्री ने अपर्णा से कालिदास रचित कुमार संभवम पर उनके द्वारा लिखित टीका के बारे में जानकारी ली। तो संस्कृत विषय को वरीयता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत विषय का गौरव बढ़ाया और संस्कृत विषय के प्रति जो है अपनी रुचि भी दिखाई। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि टीजीटी पीजीटी 2020 का जो संशोधित विज्ञापन है वह अभी नहीं आ सका है, लेकिन अतिशीघ्र आने की संभावना है। साथ ही साथ जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई जैसे जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की परीक्षा के विषय में भी चयन बोर्ड जल्द से जल्द निर्णय लेने वाला है। और सामाजिक विज्ञान की साक्षात्कार की डेट इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस पर OMR विवाद है और उसके लिए हाई कोर्ट में रिट दाखिल है जिसकी सुनवाई फरवरी माह में है। और मेरे ख्याल से जब तक सही तरीके से निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जो है साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की जा सकती है। बहुत ही कम संभावना है कि इस माह में साक्षात्कार की तिथि घोषित हो। फरवरी माह में हम सब मान के चलते हैं, लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहें, अर्थात साक्षात्कार की अच्छी तैयारी करते रहें ताकि आप जो है अच्छा अंक हासिल करके अंतिम रूप से चयनित हो सकें। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मिलते हैं इसी तरीके से अन्य महत्वपूर्ण महामिश्रित खबरों के साथ, शिक्षा जगत की ऑथेंटिक सूचनाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।